बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को, यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के टोटल कितने मेंबरान हैं, कितने सेनेटर्स होते हैं, उनके इलेक्शन का क्या तरीक़ाकार है, कौन उनको इलेक्ट करता है, उस सेनेट की जो क्या सेनेट जो है वो डिज़ॉल्व भी हो सकता है, जिस तरह नेशनल असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है, क्या सेनेट को डिज़ॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। सेनेट जो सेनेटर होता है वो कितनी टर्म के लिए सेनेटर बनता है, उसकी मुद्दत क्या होती है और इसका इलेक्शन कब होगा सेनेट का, और कितने अरसे बाद होता है। चेयरमैन जो सेनेट है वो कौन होता है या डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ये कौन सा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो तरीक़ाकार है, ये कौन सा तरीक़ाकार है, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नेशनल असम्बली के हवाले से, उसके मेंबरान के हवाले से डिस्कस किया था, और उसके ऊपर डिटेल लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है, उसको प्ले लिस्ट में जाकर सुना जा सकता है। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ये बेसिकली आर्टिकल 59 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सेनेट ऑफ पाकिस्तान को डील करता है। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली 1973 में हुई, यानी कि पाकिस्तान उससे पहले जो है वो एक ही हाउस हुआ करता था, और उस हाउस के अंदर जो तमाम सूबों की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से थी। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ तो उसके बाद सूबों की जो असास महरूमी को ख़त्म करने के लिए ये सोचा गया कि ये चूँकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो नेशनल असम्बली में थी उसको ख़त्म करने के लिए इस बात का एहसास किया गया कि सूबों को भी बराबर जो नुमाइंदगी है वो दी जाए। तो उसके लिए एक हाउस तश्कील दिया गया, जिससे हाउस को बेसिकली वो सेनेट का नाम दिया गया, और इसको अवान बाला भी कहा जाता है। इस हाउस के अंदर सूबों को, तमाम सूबों को बराबरी की जो सीट्स हैं, तमाम सूबों को बराबरी उनको इक्वल स्टेटस दिया गया, और उसके मुताबिक तमाम सूबों को जो सीट्स हैं वो इक्वल दी गई सेनेट के अंदर। अब 1973 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। जो पहले इसके चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे वो हबीबुल्लाह ख़ान साहब थे, और हबीबुल्लाह ख़ान साहब ग़ालिबन 6 अगस्त 1973 को पहले चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। जो शुरू में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो सेनेटर्स की तादाद थी वो 45 थी, फिर वक्त के साथ साथ जो है इस तादाद को बढ़ाया गया, और 2002 में जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इसकी तादाद 100 कर दी गई। फिर 2015 में 4 मेंबरान की तादाद मज़ीद बढ़ा दी गई। माइनॉरिटीज़ की, उनको भी 4 तादाद माइनॉरिटीज़ की गई, तो उस 4 सीटें जो है माइनॉरिटीज़ को दी गई। तो इस तरह 104 जो है वो अब जो सेनेट की तादाद 104 थी। अब 104 किस तरह है, पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये 104 जो सीटें हैं सेनेट की, ये किस तरह से हैं। इसमें जो 23 सीटें हैं वो हर सूबे को दी गई, यानी कि 4 सूबों की 23 लगाएं तो 92 सीट्स ये हो गई। 8 सीटें जो हैं वो फाटा को दी गई थी, जो फेडरल जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था उसको दी गई। 92 सूबों की हो गई, और 8 सीटें हो गई फेडरल ट्राइबल जो फाटा की थी, और 4 सीटें जो हैं वो दी गई फेडरल कैपिटल को दी गई। तो इस तरह 104 टोटल सेनेटर्स थे। अब 25th अमेंडमेंट के तहत चूँकि फाटा को उसका मर्जर कर दिया गया केपीके में, तो उसके जो सेनेटर्स हैं 8, 4 तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, और 4 जो हैं वो 2024 के 11 मार्च 2024 तक रिटायर हो जाएंगे। तो अब उसके बाद अगर वो जो 8 फाटा के जो सेनेटर्स हैं, अगर उनको बाकी सूबों में अगर उन्होंने डिवाइड करना है तो वो तादाद तो यही रहेगी। अगर वो उनको ख़त्म कर देंगे तो फिर डेफिनेटली ये जो तादाद है वो 96 हो जाएगी सेनेटर्स की। अब
इसके इलेक्शन के हवाले से देखते हैं। सेनेट का जो इलेक्शन है हर 3 साल बाद होता है, यानी कि हाफ ऑफ दी जो सेनेटर्स हैं, आधे सेनेटर्स जो हैं वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। एक सेनेटर जो है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है और 3 साल के बाद जो है इलेक्शन होता है। नेशनल असम्बली का इलेक्शन 5 साल बाद होता है और उसकी डेजुलेशन जब होती है, वो टर्म या पूरी कर दे, अपनी टर्म पूरी हो जाए, तो उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट बना दी जाती है। इंटरम जो सेटअप है वो आ जाता है। मगर जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, इसको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। इसके जो हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं सेनेटर्स, यानी कि आधे सेनेटर्स जो हैं वो हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर उनका इलेक्शन होता है, उनकी जगह नए जो है सेनेटर्स आ जाते हैं। अब इलेक्शन कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बेसिकली ये 1819 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था, जिसका नाम थॉमस राइट हिल था। उसने ये तरीका जो है वज़े किया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में इसको समझ लेते हैं ये क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से मुराद ये है कि अगर लेट्स सपोज कोई एक हम एग्जांपल दे देते हैं कि 20 सेनेटर्स को 20 अगर 20 सेनेटर्स हैं और 20 सेनेटर्स हैं और वो 20 सेनेटर्स रिटायर हो गए हैं और अब उन 20 सेनेटर्स को जो बकिया 40 सेनेटर्स मौजूद हैं, हम सपोज कर लेते हैं, उन्होंने उनको इलेक्ट करना है। तो वो 20 को 40 जो 40 है उसको 20 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हर यानी कि जो 20 सेनेटर्स इलेक्ट होने, हर एक ने जो वोट हासिल करने हैं वो दो वोट उनको हासिल करना ज़रूरी होंगे। अब 2 से ज़्यादा जो वोट अगर वो लेगा तो वो उसका बेसिकली 2 का जो फिगर होगा वो गोल्डन फिगर होगा, और उससे ज़्यादा अगर कोई वोट लेता है, मुकर्रर तादाद से ज़्यादा वोट अगर कोई लेता है, तो वो वोट जो एक्स्ट्रा वोट होगा वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आने वाले जो सेनेटर्स होंगे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तरीक़ाकार है जिसको पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है और पाकिस्तान में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं और वो अगर 4 लोगों स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल कोई कमेटी बनाना चाह रहे हैं, तो 4 मेंबरान का उन्होंने स्टूडेंट्स का इंतखाब करना है। तो 40 को 4 पे डिवाइड करें तो 10। इसका मतलब यह है कि हर जो स्टूडेंट है जो उसने 4 में से हर एक ने जो है 10-10 वोट हासिल करना ज़रूरी है। जो 10 का फिगर है वो गोल्डन फिगर है। उससे ज़्यादा अगर कोई वोट हासिल करता है तो वो उसके दूसरे तीसरे नंबर वाले जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बेसिकली इसका तरीक़ाकार ये है। अब इसका जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, अब इसका देखते हैं कि ये इंतखाब होता कैसे है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए होगा। अब चारों सूबों की जो चारों सूबों के जो सेनेटर्स होंगे, उनके मुतल्लिका जो सूबाई असम्बलीज़ हैं वो उनको वोट देंगी। यानी कि पंजाब के सेनेटर्स को पंजाब के असम्बली के MPs वोट देंगे, बलूचिस्तान के सेनेटर्स को बलूचिस्तान असम्बली के, इसी तरह बाकी असम्बलीज़ के सेनेटर्स को वहाँ की असम्बली के MPs जो है वो वोट देंगे। इसी तरह जो फाटा या इस्लामाबाद के जो सेनेटर्स हैं उनको नेशनल असम्बली के जो MNAs हैं वो वोट देते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कितने कितने बेसिकली जो 23 हमने कहा था कि सेनेटर्स हर सूबे को दिए गए हैं, तो 23 में से 14 जो हैं, 14 हर सूबे की जनरल सीट्स हैं। उनमें से 4 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए हैं, रिज़र्व्ड हैं, और 4 सीट्स उलमा और टेक्नोक्रेट के लिए उलमा और टेक्नोक्रेट के लिए रिज़र्व्ड हैं, और 1 सीट माइनॉरिटी के लिए। इस तरह 9 सीटें, ये टोटल 14 जनरल हैं,
चार चार उलमा और वुमेन के लिए और एक माइनॉरिटी के लिए, ये 23 बन जाते हैं। इसी तरह फेडरल कैपिटल में 4 सीटें हैं, तो उनमें 2 जो है वो जनरल सीट्स हैं, एक वुमेन के लिए और एक टेक्नोक्रेट या उलमा के लिए है। ये 4 सीटें इस तरह हैं। सो इलेक्शन का तरीक़ाकार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए होगा, वो बता दिया कि किस तरह होगा। हर सूबे के जो सेनेटर्स हैं, ठीक है, उनको वहाँ की सूबाई असम्बली के जो अरकान होंगे, एमपी होंगे, वो वोट देंगे। वोट देने का तरीक़ाकार क्या होगा वो हमने बता दिया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए जो है उसको दिया जाएगा। और 6 साल की हर सेनेटर की जो मुद्दत होगी वो 6 साल। जब सेनेटर्स मुंतखब होंगे तो उनमें से एक को वो 3 साल के लिए सेनेट का चेयरमैन और दूसरा डिप्टी चेयरमैन होगा। आर्टिकल 49 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो चेयरमैन सेनेट होता है वो सदर पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में कायम मकाम सदर का के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकता है और कायम मकाम वो सदर होगा। सो ये जो सेनेट का इंतखाब है या सेनेटर्स के हवाले से आज हमने डिटेल डिस्कशन की। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।